हेलो गाइस, वी आर गोइंग टू बगलामुखी टेम्पल। एक चश्मा लगा लो। आप बोलो, आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा यार आप बोलो। ये मुकुंद भैया हमारे। गाइस यार दिल से बुरा लगता है यार, गाइस आप ब्लॉग में मत बोला करो यार ऐसा। मत बोला करो बीच में यार। वी ऑल आर गोइंग टू बगलामुखी टेम्पल। हैप्पी जर्नी गाइस, बाय। वेलकम बैक टू माय चैनल MK व्लॉग्स। आप सभी को एक अच्छी वाली जर्नी पे लेके चलते हैं जो कि हमारे लिए भी नई है और आप लोग के साथ में हम जुड़ना चाहते हैं कि जर्नी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हम यहाँ से जा रहे हैं बगलामुखी, जो कि इंदौर के काफ़ी करीब है। हम इस जर्नी को आपके साथ में शेयर करना चाहेंगे, आप साथ में रहिएगा। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में नलखेड़ा तहसील में स्थित है माता बगलामुखी का मंदिर। यह शैव और शासक संप्रदाय के साधुओं और तांत्रिकों के लिए सिद्ध स्थान है। मंदिर की प्रसिद्धि कुछ ऐसी है कि देश के कई बड़े नेता चुनाव जीतने के लिए यहाँ यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं बगलामुखी टेम्पल, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन से करीबन 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोपहर के 2 बजे करीब हमने हमारी जर्नी की शुरुआत उज्जैन से की। 5 किलोमीटर की दूरी तक रास्ता साफ मिला। उसके बाद भाई साहब रास्ते ने तो बैंड बजा दी। करीबन 15 से 20 किलोमीटर तक रास्ता सिंगल पट्टी और अंडर कंस्ट्रक्शन। उसके बाद रास्ते ने भी साथ दिया और मौसम ने भी। काले घरे बादल और हल्की बूंदाबांदी के साथ चारों ओर हरियाली। नलखेड़ा पहुँचते पहुँचते करीबन 5 बजे। बड़े से डोम के पीछे है पौराणिक मंदिर। तो आइए चलते हैं अंदर और जानते हैं यहाँ के बारे में। प्राण तोषिणी तंत्र विद्या पर आधारित एक पुस्तक है जिसमें माता बगलामुखी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। कहा जाता है कि सतयुग में एक ऐसा विनाशकारी तूफान आया जिसमें संपूर्ण विश्व का नाश करने की क्षमता थी। इस तूफान को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र क्षेत्र में हरिद्रा सरोवर के पास तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर चतुर्दशी तिथि को माता बगलामुखी प्रकट हुई और उस विनाशकारी तूफान से विश्व की रक्षा की। मंदिर में स्थापित माता बगलामुखी त्रिशक्ति माता कही जाती है, क्योंकि संभवतः भारत में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां माता की स्वयंभू मूर्ति में 3 देवियां समाहित है। मध्य में माता बगलामुखी, दाएं भाग में माँ लक्ष्मी और बाएं भाग में माँ सरस्वती विराजित है। माता बगलामुखी को महारुद्र मृत्युंजय शिव की मूल शक्ति के रूप में जाना जाता है। माता बगलामुखी के वर्तमान मंदिर के इतिहास के बारे में आइए पुजारी से जानते हैं। बगलामुखी माते की जय। बगलामुखी 10 महाविद्या है और पांडवों की कुल देवी है। जब पांडवों का राज्य चला गया तो पांचों भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु हमारा राज्य कैसे मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम जंगल में जाओ और भजन करो। पांचों भाई भ्रमण करते करते यहाँ आए। यहाँ रुक कर के अपनी राज्य कामना के लिए आराधना की। आराधना के प्रभाव से माँ स्वयं प्रकट हुई। बिठाई हुई मूर्ति नहीं, स्वयंभू मूर्ति। वेदों में वर्णन आया है, देवी भागवत में, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वरी मतलब प्राप्तते भूतले पुमाना। भगवती का किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होगा। एक बार बंदूक की गोली चुक जाएगी पर कर्म नहीं चुके। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया हुआ कर्म कभी नहीं छोड़ता। बगलामुखी 10 महाविद्या है। काली, तारा, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी, धूमावती, बगला, कमला। इसमें से 8वें स्थान माँ बगलामुखी। बगलामुखी अर्थात तंत्रों की देवी। तंत्र, मंत्र, यंत्र, सम्मोहन, आकर्षण, उच्चाटन।
जो जिसके लिए आता हमें मनोकामनाएं पूर्ण करती है। चाहे चुनाव में टिकट प्राप्ति के लिए हो, विजय प्राप्ति के लिए हो, राज्य कामना के लिए हो, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हो, या किसी की शादी नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, जो भी कामना हो उसके लिए माँ की आराधना की जाती। जाप होते हैं, 1.25 लाख जाप होते, 72,000 होते, 36,000 जाप होते, और इसके बाद फिर हवन होता है। उस हिसाब से दशांश हवन होता है, तर्पण होता है, मार्जन होता है, और कोई कन्या भोजन करवाते, कोई भंडारा करवाते, कोई सिर पर ब्राह्मण भोजन करवाते, और कोई नहीं करवाते, जैसी यजमान की श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। जय बगलामुखी। नलखेड़ा स्थित माता बगलामुखी मंदिर सामान्य श्रद्धालुओं के अलावा सिद्ध साधु संतों और तांत्रिकों के लिए साधन का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। चारों ओर से स्मशान से घिरा होने और नदी के किनारे बसा होने के कारण यह स्थान तांत्रिक विद्या साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। नवरात्रि में इस मंदिर का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मंदिर के आसपास और नदी के किनारे साधु संतों की कई समाधियां हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ साधु संत अपने जीवन के अंतिम समय तक निवास करते हैं। मंदिर का मिर्ची हवन पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जो सभी प्रकार के कष्टों के निवारण और शत्रुओं के लिए नाश के लिए किया जाता है। मंदिर के पीछे हवन स्थल है, जहाँ एक साथ 25 से 30 हवन होते रहते हैं। इस हवन क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखना अपने आप में एक दैवीय अनुभव है। चुनाव में विजय प्राप्त करने और अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए देश के कोने कोने से नेता इस मंदिर में गुप्त अनुष्ठान के लिए आते हैं। भारतीय राजनीति के कई बड़े नेता इस मंदिर में माता बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त करके चुनाव में विजय प्राप्त कर चुके हैं।